दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का नोटिस दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी 5 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को, ईडी के नोटिस को हमेशा राजनीतिक द्वेष से भेजा गया समन बताया। उसके बाद फिर ईडी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत के लिए पहुंची थी और अब इस पर फैसला आया है। ज्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजा, और क्या जानकारी है? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 5 समन भेजने के बावजूद भी ईडी दफ्तर दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे थे, जिसको लेकर ईडी ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट का तलब किया था। एक बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का यहाँ पर देखने को मिला है। 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। जी शुक्रिया राजा पटेल। तो झटका लगा है, बड़ा झटका। अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा और जब कोर्ट का आदेश है तो फिर पेश होना होगा। कब ईडी ने उनको समन जारी किया था? दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी 5 बार अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेज चुकी है। पहला समन पिछले साल 2 नवंबर 2023 में भेजा गया था। दूसरा समन 21 दिसंबर में भेजा गया था। 5 बार नोटिस दिए गए अरविंद केजरीवाल को। इस साल 3 जनवरी को तीसरा समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया। उन्होंने कहा कि सब राजनीतिक से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को चौथा समन भेजा गया। फिर भी उन्होंने ये कहा कि ये सब मुझे चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश है। 5वां समन 31 जनवरी को उनको भेजा गया और जब बार बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो फिर ईडी ने कोर्ट की तरफ रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने वजह जो बताई थी, 2 फरवरी वाले समन में उन्होंने बताया कि गैर कानूनी है ये समन गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2 फरवरी 2024 को। 17 जनवरी 2024 को उन्होंने वजह बताई थी जब समन भेजा गया कि राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक द्वेष से यह समन भेजा गया है। फिर 3 जनवरी 2024 के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया कि व्यस्त होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाएंगे। 21 दिसंबर 2023 को जो समन भेजा गया था उसमें वो होशियारपुर में 10 दिन के विपश्यना पर थे, तो इसलिए पेश नहीं हो पाएंगे, ये वजह बताई गई। और जब 2 नवंबर 2023 को समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने कहा था कि यह समन राजनीति से प्रेरित है और देश में ईडी को लेकर, ईडी के छापों को लेकर, विपक्ष को लेकर, लोकतंत्र को लेकर बहुत सारा सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, ईडी का सहारा लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दी। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो और
अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने तो। किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठ हर मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी से अपोज्ड है और हर कोई नेतागण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं ये इस उससे हो रहा है, मंशा से, कि इनको भी चुप कराने का काम किया जाए। संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ है। संजय राउत जी के केस में भी हमने देखा कि कैसे उनको जेल में डाला, और जब उनका केस हियरिंग हुई, कहा गया सिविल केस को क्रिमिनल केस करने का काम किया है, और बहुत फटकार लगी थी ईडी को। तो ये सब राजनीति से प्रेरित काम है और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, जो सिर्फ दिल्ली दरबार से, जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नई शराब नीति केस में जुड़ा है। ईडी 5 समन जारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से जुड़े केस का सामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के अलावा खनन ठेका में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी की जांच पर हैं। हुड्डा पर ईडी की जांच मानेसर जमीन डील केस और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की पंचकुला में भूमि आवंटन मामले को लेकर है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी। महाराष्ट्र सहकारी बैंक के संचालन में कथित अनियमितताओं को लेकर ईडी की पीएमएलए जांच का सामना महाराष्ट्र में शरद पवार कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप है। रेवंत ने साल 2015 में विधान परिषद के चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत दिए थे। अगला नाम है जगन मोहन रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ईडी की नजर इन पर भी। 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला जगन मोहन रेड्डी पर दर्ज हुआ। जगन के स्वामित्व वाली भारतीय सीमेंट्स की पैसों के लेन देन का आरोप है। केरल के सीएम पिनराई विजयन पर इडुक्की जल विद्युत परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई फर्म एसएनसी लवली
उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का नाम भी इस लिस्ट में है। हरक सिंह रावत पर ईडी ने फॉरेस्ट लैंड और जमीन घोटाले केस में जांच का दायरा बढ़ाया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट कर रही है। सरकार इंडिया गठबंधन से डर रही है, इसलिए वो विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई जांच में फंसाकर रखना चाहती है। सत्ता दल है उसकी कार्यशैली इस प्रकार से हो गई है कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनको माध्यम से देश में जो विपक्ष है उनको निशाने पे लगातार लिया जा रहा है। तो उसी की कार्यशैली की कड़ी में मैं इसको देखूंगा। मुझे ये लगता है ईडी के सारे जो नोटिसेस हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निकलता है। किसी जनता को, दुनिया को, किसी को पता चलने से पहले भाजपा को पता चल जाता है और ये ईडी से ज्यादा ये एक्टिव रहते हैं कि भाई क्यों नहीं जा रहे, अरे हम निपटा लेंगे, अगर लीगल है इलीगल है हम उनको जवाब देंगे, कोर्ट है, कानून है, देश में न्याय व्यवस्था है। इनका एक ट्रैप है। अब हम बाकी जैसे इनके ट्रैप पे नहीं फंसने वाले। इनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मर्जी आप षड्यंत्र कर लो, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता इसमें फंसेंगे नहीं। तुमको जिस लैंग्वेज में समझ आता है, जिस तरीके से समझ आता है, उसका जवाब वैसे ही देंगे। देश और जनता देख रही है। इस देश की जनता कभी भी इस तरीके से व्यवहार को एप्रिशिएट नहीं करती, पसंद नहीं करती। ईडी पर सियासी संग्राम चुनावी मौसम में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इसे चुनाव को लेकर बीजेपी की ईडी वाली साजिश बता रही है। विपक्ष भड़का है और 24 की लड़ाई ईडी बनाम इंडिया गठबंधन बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।